फिर करेंगे रात को जाएंगे गू खाने, दारू पीते हैं, बेटियों को रेप करते। तुम्हारे घर में बेटी है? मैं इतना कहूँगा, कंगना रनौत जी ने जो किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, इसमें पार्टी का कोई डायरेक्शन नहीं है, मोदी जी का भी हस्तक्षेप नहीं है। वो उनका अपना व्यक्तिगत उनका व्यवहार है, अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, उनका व्यक्तिगत विचार कि जितने भी किसान हैं छोटे बड़े, अगर वो अपना पानी पीना चाहते हैं, नल का खोदना चाहते हैं, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर सरकार से परमिशन नहीं ली, वो भी सरकार से नहीं, बीच में कोई मीडिएटर होगा, ठेकेदार, उसकी टीम वर्क करेगी, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन आपने लेने के बाद फिर हर महीने टैक्स देना पड़ेगा। पानी पे टैक्स तो मैडम अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। किसानों की जो समस्या है, या तो दाल में काला है या काले में दाल है। किसानों की फसल का रेट वही है, किसानों को क्या मिल रहा है? कमीशन। किसान तो कर्जे में डूबा पड़ा है। आपको लगता है कि इधर फिर से जब किसान आंदोलन उतरे हैं शंभू बॉर्डर पे तो वो नकली है? देखिए, एक बात है, किसानों की समस्या पूरे देश की समस्या है और केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की होल इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्भर करती है वो कृषि के ऊपर करती है। और कृषि की जो नीति जो है हमारे देश में आज तक एक केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना चाहिए। वो 3 कृषि कानून लाए थे लेकिन वापस ले लिए, और अब भाजपा की सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि अब वापस लेके आया जाए कृषि कानून। केजरीवाल जी कहने पहले ले लेते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं लेके आइए कानून। देखिए, वो कृषि कानून जो थे वो बने गलत। उनका जो संवैधानिक तरीके से जो संशोधन किया गया, बनाए गए, वो साउथ अफ्रीका के हिसाब से बनाए गए। हमारा देश जो है, भारत जो है, इसकी जो समस्याएं जो हैं, हम एक तो ये कि हम अपने देश की समस्याओं के लिए अमेरिका की ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी से समस्या समाधान नहीं निकाल सकते, ग्रेट ब्रिटेन के इंसाइक्लोपीडिया से नहीं निकाल सकते, और हमारा जो लोकतंत्र है वो अमेरिका वाला लोकतंत्र नहीं है। हमारे देश का लोकतंत्र ग्रेट ब्रिटेन वाला लोकतंत्र नहीं है, फ्रांस और जर्मनी वाला नहीं है। हमें भारत के लोगों को जो आंदोलन था, ये भारत के नागरिकों का था। ये भारत के वो नागरिक हैं जो देश का में अन्न पैदा करते हैं, वो चाहे आलू हो, बैगन हो, टमाटर हो, शलजम हो, फूल गोभी हो, कोई भी हो, किसान होता है। एक तो बताए किसान होता है, वो कोई भी फसल उगाता है। उसकी जो समस्या जो है एक जैसी है, किसान की जो समस्याएं। हाँ, ये है कि अलग अलग क्योंकि वैरायटी में होते हैं, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं और कुछ बहुत ही छोटे किसान हैं। इस तरह की वादे टिप्पणी कर देना कि किसान जो वहाँ बैठे हैं धरने पे अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, उनकी मांगें जो चाहते हैं कि सरकार पूरी करे, लेकिन उसके ऊपर ये विवादित बयान दे देना कि किसान जो वहाँ पे शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं वो नकली हैं, मुखौटा पहन के बैठे हैं और उनका एक ही मकसद है व्यवस्था को खराब करना और सरकार को अस्थिर करना। खट्टर जी ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने नहीं, देखिए, उन्होंने जो बात कही है, आपने पूरे परिप्रेक्ष्य को नहीं देखा है। नहीं, उनका ऐसा कहना है। उन्होंने बोला कि मुखौटा पहन के बैठे साफ सीधा। मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ प्रमाण। देखिए, एक बात है, किसी भी हम मंत्री या किसी भी अधिकारी के ऊपर जब भी हम टिप्पणी करें तो उसका पूरा वक्तव्य पढ़ लें। मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, एक बात है, केजरीवाल जी ने भी वक्तव्य करा है, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी रखी है पूरी की पूरी। खट्टर जी ने जो कोर्ट की बात कही है, देखिए, एक बात है, कोर्ट का जो रूलिंग है, कोर्ट का जो निर्देश है, रूलिंग ऑफ दी आइदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज इनसाइड द प्रीमिसेस और आउटसाइड द प्रीमिसेस। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसकी आलोचना नहीं कर सकते। अब ये क्योंकि मामला ये कोर्ट में चला गया और बीच में खट्टर जी भी हैं, तो देखिए, किसान, कोर्ट और खट्टर जी। अब तो केजरीवाल जी भी बीच में आ गए हैं। केजरीवाल जी तो पतंग का दुमछल्ला है, असल जो है ये 3 है। और हम इन किसानों की जो समस्या है
या तो दाल में काला है या काले में दाल है। या पूरी दाल काली है? पूरी दाल काली नहीं हो सकती? अगर पूरी दाल काली होती तो हम लोगों को किसान जो हैं वो उगा के खाने को ना देते। किसान खाने को दे रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो दाल में काला आ गया या काले में दाल आ गई। अब मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैंने जो किसानों ने जो एफिडेविट लगाए हैं किसान संघर्ष समिति ने, मैंने वो नहीं पढ़े। भारत सरकार के जो हमारे शिवराज जी ने किसानों को बुलाया और उनसे बातचीत करी, वो उन्होंने बंद कमरे में बात करी, वहाँ मीडिया तो थे नहीं। अब उन्होंने उनसे क्या बात करी, वो क्या उन्होंने सहमति बनाई, क्या नहीं बनाई, ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम। अब वो न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, मैं न्यूज़पेपर की बात को तो सही मानता नहीं। यूट्यूब पर जो बात आती है और जो मैं अपनी आंखों से देख लेता हूँ उसको मैं सही मान लेता हूँ। आज जो शिवराज जी ने कहा है कि हम किसानों के मामले में जो है एक जो है एक हमारे देश में, देखिए देश में पॉलिसी बहुत अच्छी बनती है। आप किसान हो गया? पॉलिसी नहीं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैं क्या जानते हो, प्रोग्राम बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्रियान्वयन है, वो अच्छा नहीं होता। तो जरूरत इस बात की है कि हमारी जो पॉलिसी है, प्लानिंग है, प्रोग्राम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए। आप किसान हो तो गया? हमें इस पर जो है, हम है किसान, हम है किसान। खट्टर जी का कहना है कि जैसे शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो नकली किसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। असली किसानी मुखौटा पहन के बैठे सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, व्यवस्था खराब करने हैं, कुछ नकली भी हो सकते हैं। किसान क्या होते हैं? असली किसान तो खेत में है अपने। असली किसान तो वो नहीं है, लेकिन आवाज तो उठाने के लिए तो कुछ ना कोई तो चाहिए ना उनके किसानों का कहना है कि अगर 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था तो ऐसा कौन सा देश का किसान है जो लाल किले पे आके लाल किले पे चढ़कर भारत का अपमान करेगा? एक बात बताओ, किसानों के लिए हो क्या रहा है? सब गरीब आदमी के लिए हो रहा है। किसानों की फसल का रेट वही है, किसानों को क्या मिल रहा है? कमीशन। किसान तो कर्जे में डूबा पड़ा है, किसान तो कर्जे में डूबा हुआ है। आप बताओ गरीबों के लिए क्या मिल रहा है? सब फ्री राशन, फ्री जल, और भाई क्या सिलेंडर सब्सिडी सब कुछ दे रखा है। आप डीजल को सब्सिडी दिलवाइए, फ्री लाइट दिलवाओ, किसानों को उचित फसल का दाम दिलवाओ, गेहूं का रेट 5,000 रुपये क्विंटल करवाओ, MSP दिलवाओ आप। गेहूं का दाम, हाँ 5,000 रुपये क्विंटल किसानों को। तो मतलब पब्लिक क्या खरीद? आपकी मजदूरी कितनी है? आपकी मजदूरी 1,000 रुपये है पर डे। आई एम नॉट मजदूर। पहली बात तो ये है, मेरी बात सुनिए, इनसे पूछिए हमारे देश में सबसे ज्यादा फसल कौन सी चीज की, खेती किस चीज की होती है? अरे एरिया पे डिपेंड करता है। पंजाब में अरे सर बताओ, पंजाब में गेहूं होता है, वेस्ट यूपी में गन्ना पैदा होता है सबसे ज्यादा। नहीं की है, मैं बोला सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? आप किसान हो ना? हम तो किसान है ही। तो बताओ, जमीन है हमारे तो। अरे यार बताओ, आप देखना होगा नकल। 3 किले है पंजाब में, वो छोड़ो। आप क्या करते हो उसमें? क्या मेरी बात छोड़ो, मैं ये बोला हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती। एक सिंपल जवाब नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। क्या हो रखी है आप पता है आपको? हमारे देश में सबसे ज्यादा धान चावल की खेती होती है। अरे गन्ने की भी होती है। अरे सबसे ज्यादा, जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। मैं आगे माइक पे बोलना छोड़ दूंगा अगर झूठ बोल रहा हूँ तो, ये भी बात पक्की। चलो ठीक है, बोलो। हमारे देश में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, और चावल हमारे देश में साउथ में पैदा होता है सबसे ज्यादा। मैडम छोड़ो, साउथ में। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ 2021 में या अभी हो रहा है, साउथ का कितने किसान आ गए हैं इस प्रदर्शन में जो सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाले हैं? क्या उनको MSP नहीं चाहिए? तो आप मनोहर लाल खट्टर जी की बात से सहमत हैं? मैं नहीं उनकी बात, मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में इन्होंने MSP की बात की। हरियाणा में 18 फसलों के ऊपर MSP चालू है। अरे कौन लेता है? जब MSP, सुनो मेरी बात में, जब खरीदने की बारी होती है वही MSP में कोई नहीं खरीदता। आप रियलिटी देखो, रियलिटी चेक करो। आप मंडी में जाओ, क्या कह रहे हैं, जब MSP पे 2,000 को होते हैं ना, 1,500-1,600 रुपए में रेट लाला खरीद लेता है। लाला के से बनिए से पैसे लेते हैं सब आड़ती वालों से, वही कट जाता है। कुछ नहीं, किसानों के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ MSP की गारंटी की मांग MSP पे होता है खरीद, लिमिटेड खरीद होती है, सिर्फ लिमिटेड खरीद होती है। किसानों की जो समस्या है, नंबर 1 वो
फॉरेस्ट्री से जुड़ी हुई है, माइनिंग से जुड़ी हुई है, माइनिंग से कैसे जुड़ी हुई है? और तो फसल उगाते हैं अपनी। प्रोडक्शन से भी जुड़ी हुई है। प्रोडक्टिविटी यानी कि जो पैदावार जो है वो जैसे आलू है, आलू जो है बाकायदा ये किसान पैदा कर रहा है, लेकिन ये माइनिंग में जा रहा है, इससे और चीज़ें बन रही हैं। और देखिए दाल सबसे बड़ा मुद्दा है दाल से भी जो है वो चिप्स वगैरह वो सब तो वो धरना दे रहे हैं आप शंभू बॉर्डर पे, इसलिए तो आ रहे हैं। कोई सी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, कोई भी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकती। देखिए मैं कोई सरकार नहीं कर सकती धरती पे। किसानों की नियत साफ होनी चाहिए तो सरकार करेगी। ये तो साहब है। मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने आड़ती का सवाल किया। आड़ती बताऊँ क्या करता है? बीज से लेके फसल तक आड़ती पैसा देता है। अरे ब्याज कितना लेता है वो? सुनो ब्याज कितना लेता है? घर में शादी होनी हो, ब्याज कितना? घर में कोई मौत होनी हो तो आड़ती पैसे देता है। ये सुषमा स्वराज का बयान है। हमें आड़ती नहीं चाहिए। ये हमें अपनी फसल का उचित दाम मिल जाएगा। हमें हमारे देश पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बॉर्डर पे बैठे हैं किसान नकली है क्या? पिछली बार भी यही मुद्दा था, इसके वहाँ के बैठे वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो नकली है। नकली है, हमें नहीं पता उनका, वो नकली भी हो सकते हैं। देखिए मैं एक बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारे देश में वॉलमार्ट आने वाला था, सुनिए वॉलमार्ट। उसने क्या करना था? सब पूंजीपतियों को पैसा चाहिए। उसने करना क्या था? कांग्रेस वॉलमार्ट को लाने वाली थी। सुनो, उसने डायरेक्ट खरीदी करनी थी किसानों से। कोई नहीं खरीदी करता। देखो सुनो तब सुषमा स्वराज ने क्या कहा? बोले किसान हमारे देश में मिले जुले हैं, आड़तियों के साथ वो मिले जुले हैं। अपनी फसल उगाने से, बीज लेने से लेके यूरिया लेने से लेके तक आड़ती से वो पैसे लेते हैं। घर में कोई खुशी हो या गम, उसके लिए भी आड़ती से पैसे लेते हैं। वो कौन सा मखौटा है जो बाजार में मिलता है जो उसको पहन के वहाँ बैठे? ट्रैक्टर, सुनो, ट्रैक्टर किसके पास होता है? MP MLO के पास तो ट्रैक्टर नहीं होता। जो यहाँ जनपद, सुनो, जो जनपद में बैठे हैं 20 नंबर की कोठी, 36 नंबर की कोठी, उनके पास तो है नहीं। किस ट्रैक्टर कहाँ से, ट्रैक्टर ट्राली कहाँ से आती है? किसानों के पास, गाँवों से आती है। दूसरी बात, जो फसल है जो पैदा करता है किसान, वो आज इतने डामाडोल स्थिति में है कि सरकार सिर्फ ढंढोरे पीटती है कागजी कार्रवाई में, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ गन्ना पैदा होता है और पहले हमारे यहाँ RLD का राज, राष्ट्रीय लोकदल, अजीत सिंह, उनकी क्या नीति थी? जैसे हो वैसे रहो। सिर्फ उनको वह जीत जाते थे, आते थे। फिर बीजेपी का कैंडिडेट सतपाल सिंह जीता वहाँ से, उसने क्या काम करा? हमारे यहाँ गन्ने की मिल है, सबसे पुरानी सरकारी मिल है, उसमें आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सुनो बात सुनो, आज रिलायंस वालों की क्या है, कितने का वो डलवाते हो रिचार्ज बताओ आप? 250-300 उनकी अपनी है ना डिमांड। वो पूरा चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी खरीद ले, अपने मुंह मांगे दामों पे हम आटा दाल चीनी बेचे। कितना आज आटे का प्राइस है? क्या प्राइस? तुम यूज करो। पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से? तो इसलिए तुम इसको जिताते हो? किनको जिताते हो? MP को क्यों जिताते हो? लोग जिताते हो, हम तो नहीं जाते। ईवीएम क्यों बांटते हैं? कौन लगाते हैं? बिक जाते हो तुम लोग। हम लोग बिकते हैं, तुम लोग बिकते हो। पेंशन में तुम बिकते हो, तुम बिकते हो। क्यों बिकते हो? अरे बहन बाबूजी, हम गांव में विजिट करने आया कोई आदमी, हमारी तो विधवा पेंशन नहीं बनी। बस वो पेंशन के अपने परिवार के बच्चों का भविष्य नहीं देखते तुम लोग। सारे सब करते हो, क्यों नहीं बिकते? अभी तुम्हें बेच देंगे, सब बिकते हैं, सारे बिकते हैं। क्यों मरेंगे हम तो अपना, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है? मुखोटे पहन के कौन बैठा? अपने हक की लड़ाई लड़ो तो मुखोटे पहन के बैठो। और जो इतने MP जो रेप केसों में बैठे हैं वो मुखोटे पहन के नहीं बैठे। अभी मुखोटे पहनेंगे, अभी नवरात्रे आएंगे, पूजा हरण करने लगे। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? देवी को पूजते हो और फिर रेप करते हो। ये कौन सा है? कौन से MP है बताओ ना? मनोहर लाल खट्टर खुद खेती बाड़ी करते हैं, फिर अभी राज्यसभा में बैठे, उनके साथ अभी पैसे मुखौटा पहन के बैठे। हाँ, नकली बैठे हैं, वो खुद बैठे हुए हैं। वो पार्लियामेंट में खुद नहीं। हाँ,
क्यों नहीं किया? वो कौन सा हरियाणा का कौन सा है? मोहित खान की बात है, अभी सिरसा का कौन सा था जिसे यूपी में करवाया कांड? मोहित खान की बात कर रही है वो। है, शर्म नहीं आती? अभी नव दुर्गा में पूजा करेंगे बैठ के, नव दुर्गा में पूजा करेंगे, फिर करेंगे रात को जाएंगे गू खाने, दारू पीते हैं, बेटियों को रेप करते हैं। तुम्हारे घर में बेटी है? बेटी है, बहन बेटी है? हाँ तो भेज देते हो, भेजने का हिम्मत है तुम्हारे को? रात को भेज के देखो। तू क्या बोल रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं? अभी खेती बाड़ी में बेच देंगे, अपना हक मांगे किसान तो पागल है, वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है, बहुत तमीजी से। हाँ, दारू पीते हो, दारू पी के आ गए, एडियां खड़े हो गए, टिप्पणी बाजी करने लग गए। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? फालतू की बकवास कर रहा है। अभी 1000 रुपया देंगे, यहाँ के स्टेटमेंट देते झूठी। मैडम मेरे से उनकी बहन बेटियां हैं। देखिए मैडम, मैं एक बात कहूँगा, जैसे माता जी ने बहन बेटियों के ऊपर बोला, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दर्द है, पीड़ा है, और इन्होंने उसमें धर्म का भी निचोड़ दर्शाया है इनके विचारों से। दरअसल क्या है कि कोई भी पर्व है या कोई भी हमारी माताएं जिनको हम अपना आइडल या आदर्श मानते हैं, हम क्या करते हैं, उस देवी को फूल की माला पहनाते हैं, उनको चुनरिया उड़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोजन लगाते हैं। एक बात सुनो, उनकी पक्ष में रह। तुम्हारी बहन बेटी है? घर में है बहन बेटी? तू भेज देगा, तू रात को 9-10 बजे भेज देगा। अगर तेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, तू बोलेगा नहीं, चूड़ियां पहन के बैठेगा। अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जिससे हमारे पे बीती हुई है ना, उनको पता होता है, तुम्हारे जैसे को क्या पता? ये बताइए कि जिस तरीके से उनका कहना है कि किसान जो है वह मुखौटा पहन के बैठे, नकली बैठे हैं, उसी पे केजरीवाल जी बोलते हैं इतनी बटन इतना जोर से दबाइएगा वोटिंग का कि खट्टर जी को पता चल जाए कि वो असली नहीं नकली खट्टर है। क्या ये भी एक वजह है? इसी वजह से शंभू बॉर्डर नहीं खोला जा रहा है, किसानों की मांग पूरी नहीं करी जा रही है, एमएसपी पे गारंटी नहीं दी जा रही है। मैम देखिए, देश में इतनी गंदी राजनीति और पॉलिटिक्स हो रही है कि किसान और देश का जवान ये इतने महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं देश के लिए, क्योंकि मैं इतना कहूँगा, जो लोग अपमान कर रहे हैं किसानों का और जवानों का, तो उनके जो कभी आदर्श रहे होंगे, जो अपमान कर रहे हैं उनके भी आदर्श, और जो सम्मान कर रहे हैं उनके भी आदर्श और आइडल या महापुरुष। अन्न खा के वो भी जिए हैं, अन्न उन्होंने भी खाया, उन्होंने भी अन्न खाया है। तो मैं इतना कहूँगा, देखिए जो अन्नदाता है देश का किसान, उसका इतना बिल्कुल मत करो अपमान, क्योंकि उसके बिना देश ही जिंदा नहीं है। और जो जवान है, जो देश की रक्षा सुरक्षा का जिसके कंधों पे दायित्व है, उसका भी अपमान ठीक नहीं है। और ख़ासकर एक सांसद को, वो भी जनप्रतिनिधि को, तो मैं कंगना जी से कहना चाहूँगा। कंगना जी ने भी एक टिप्पणी करी थी, याद होगी आपको, क्या लेके करी थी? बहुत विवादित टिप्पणी थी, लेकिन उनके ऊपर भी एक टिप्पणी करी गई थी जब वो संसद मतलब एज ए सांसद खड़ी हुई थी मंडी से, क्या रेट चल रहा है। दोनों टिप्पणियों से सहमत हैं, जो उन्होंने किसानों लेके करी थी और फिर जो उनके ऊपर जो टिप्पणी करी गई थी एक महिला के तौर पर। देखिए मैं इतना कहूँगा, जो कंगना रनौत जी हैं, उनको एक माननीय सांसद है, और सांसद पद की जो गरिमा है, जो महत्व है, उसके दायरे में रह के वो काम करें। उनका काम केवल इतना है कि किसानों का अपमान करना नहीं है उनका काम, जवानों का अपमान करना उनका काम नहीं है। उनका काम है, जहाँ से वो हमारी माननीय सांसद हैं, अपनी संसदीय क्षेत्र के जितने भी जनता है, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा से संबंधित जो जन समस्याएं हैं, उनका निस्तारण करें, वहाँ भ्रमण करें जाके। जिस समय चुनाव लड़ रही थी, शायद गई होंगी रथ पे या रैली करने, तो अब जाएं। और कितने वहाँ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, माता या पिता नहीं है, उनको अपने कोटे से पढ़ाइए, शासन से अनुरोध करके करिए आप काम। और जिसको चिकित्सा चाहिए, जो मध्यम स्तर का व्यक्ति है या निम्न स्तर का व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। आपका कर्तव्य केवल इतना है, क्योंकि आपके ज़िले में, आपके संसदीय क्षेत्र में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, पारसी वाले, जो भी धर्म का है, जिसने आपको वोट दिया है, हर उस व्यक्ति की रहनुमाई करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। और आपका कर्तव्य ये नहीं है कि आप किसानों का अपमान करें, देश के नौजवानों का अपमान। कौन करता है अपमान? साफ साफ बताएंगे आप, कौन पार्टी है, कौन सा नेता किसानों का अपमान करता है? मैं इतना कहूँगा, कंगना रनौत जी ने जो किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, इसमें पार्टी का कोई डायरेक्शन नहीं है, मोदी जी का भी हस्तक्षेप नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तिगत
उनका व्यवहार है, अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, उनका व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने जब बोला पहले कृषि कानून थे 3 किसानों को लेके लाए थे, लेकिन वापस ले लिए गए। अब कमलनाथ फिर से बोल रहे कि वो 3 कृषि कानून किसानों को जो है वो दोबारा लाने चाहिए सरकार को। देखिए 3 कृषि कानून पे मैं बताऊंगा क्या है। पहली बात तो केंद्र सरकार ने ऐसा किया कि देश के जितने भी कृषकों की कृषि भूमि है, चाहे छोटे कृषक हैं या बड़े कृषक हैं, उस कृषि भूमि को पहले सरकार के अधीन ले लिया। ये कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जितने भी किसानों की भूमि है, छोटे बड़े किसानों की, चाहे पुश्तैनी ज़मीन क्यों ना हो आपकी, वो सब आज से सरकार की है और सरकार जैसे डिसाइड करेगी वैसा मानना पड़ेगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्या किया केंद्र सरकार ने, पहला कृषि कानून में कि जो जल को लेकर के कि जितने भी किसान हैं छोटे बड़े, अगर वो अपना पानी पीना चाहते हैं, नल का खोदना चाहते हैं, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर सरकार से परमिशन नहीं ली, वो भी सरकार से नहीं, बीच में कोई मीडिएटर होगा, ठेकेदार, उसकी टीम वर्क करेगी, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन आपने लेने के बाद फिर हर महीने टैक्स देना पड़ेगा। पानी पे टैक्स तो मैडम अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया।